Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter 13, surface area and volumes. Today we will do exercise 13.1, but before that we will discuss its formulas and its basic concepts. So let us see. जो 13.1 है बेटा, उसमें दो टॉपिक हैं, एक क्यूब का एक क्यूबॉइड का. इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज. तो देखिए क्यूब क्या होता है, जब दो स्केयर हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्यूब बन जाता है. अब क्योंकि स्केयर की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसीलिए क्यूब की भी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. तो क्यूब के बारे में आप ये तीन फॉर्मूले याद रखेंगे. बेसिकली दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूलाज. CSA का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्केयर. ठीक है, जो भी साइड होगी उसका स्केयर कर देंगे. TSA होता है 6 इंटू साइड स्केयर. वॉल्यूम होता है साइड क्यूब. ये तीन फॉर्मूले हैं क्यूब के. उसके बाद है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड वो होता है जिसके अंदर हम दो रेक्टेंगल आपस में ज्वाइन करते हैं. ध्यान रखेंगे आप, ये क्यूब में हम दो स्केयर ज्वाइन करते हैं, क्यूबॉइड में हम दो रेक्टेंगल आपस में ज्वाइन करते हैं. CSA कह सकते हैं आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया, या आप इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स. दोनों में से आप कुछ भी कह दीजिए. तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपके क्यूबॉइड के और ये तीनों फॉर्मूले हैं आपके क्यूब के. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.1. Now this is question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hole. देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर होल है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर गिवन है आपको 250 मीटर. ठीक है, अब देखिए जो पेरीमीटर है फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. ये आपको कितना गिवन है बेटा 250. दिस इज गिवन टू यू. उसके बाद उसने कहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स का जो एरिया है वो आपको क्या दे रखा है एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000. जब भी आपको कॉस्ट गिवन हो, ये टोटल कॉस्ट है और वो पर मीटर कॉस्ट है. जब भी टोटल कॉस्ट और पर मीटर कॉस्ट गिवन हो और आपको एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट है 15,000 और पर मीटर कॉस्ट है 10. 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 1500. और कौन सा एरिया था ये फोर वॉल्स का. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना है 1500. अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. 2 इंटू एल प्लस बी क्या है बेटा, यहाँ मैंने लिखा है दैट इज पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1500. इस पेरीमीटर की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 250. आपको हाइट निकालनी है. सो 1500 अपॉन 250. 0 से 0 कैंसिल, 25 को 150 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा 6. तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटा 6 मीटर. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. इसमें देखिए बेटा क्या स्टेटमेंट है. एक तरफ आपको क्यूबिकल बॉक्स गिवन है, एक तरफ आपको क्यूबॉइडियल बॉक्स जो है वो गिवन है. एक तरफ क्यूब का बॉक्स है, एक तरफ क्यूबॉइड बॉक्स है. तो देखिए क्यूब वाले बॉक्स की जो साइड है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो क्यूबॉइड बॉक्स है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपको ये गिवन है. लेंथ है 12.5, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखिए आपसे ये पूछा है कि दोनों में से किसका CSA ज्यादा है और ये पूछा है दोनों में से किसका TSA ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का CSA निकाल लेंगे और दोनों का TSA निकाल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि किसका ज्यादा है. CSA कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर. साइड दे रखी है 10, सो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100. 100 इंटू 4 कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे ही हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर. साइड कितना है 10 का स्क्वायर होगा 100. तो कितना एरिया आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमने बात की क्यूबिकल बॉक्स की. अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्यूबॉइडियल बॉक्स की. तो एट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है
CSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 एज इट इज, एल की वैल्यू है 12.5, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 8। तो ये आपके पास हो गया 22.5 इंटू 8, तो कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ हमने सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। लेंथ है 12.5, ब्रेड्थ है 10, ब्रेड्थ इंटू हाइट मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है 10 इंटू 8 दैट इज 80। उसके बाद है हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट आपके पास है 8 और लेंथ है 12.5, तो ये हमने मेंशन किया। तो ये आ गया 125 प्लस 80 प्लस 100, दिस इज 305 इंटू 2, दिस इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप चेक कर सकते हैं, क्यूब का CSA है 400 और क्यूबोइडल का जो CSA है वो है 360। तो किसका ज्यादा हुआ? क्यूब का ज्यादा हुआ। और कितना ज्यादा हुआ? बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका 400 है उसका 360 है, तो कितना ज्यादा हुआ? 40। और इसी तरह से TSA किसका ज्यादा है? क्यूबोइडल बॉक्स का जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका है 610 और इसका है 600, तो ज्यादा कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है। जैसे किसी मिठाई की दुकान वाले के पास दो तरह के बॉक्सेस होते हैं, एक बड़ा मिठाई का डिब्बा होता है, एक छोटा मिठाई का डिब्बा होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, एक बिगर है एक स्मॉलर है। जैसे 1 किलो की मिठाई का डिब्बा बड़ा होता है और आधा किलो की मिठाई का डिब्बा छोटा होता है। बिल्कुल इसी तरह से शांति स्वीट स्टॉल के पास भी 2 तरह के मिठाई के डिब्बे हैं, एक बिगर एक स्मॉलर। जो बिगर वाला है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, और जो स्मॉलर वाला है उसकी डायमेंशंस ये हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो अब देखिए दिया क्या हुआ है, इस टाइप के टोटल बॉक्सेस बिगर और स्मॉलर अलग अलग कितने हैं? 250 बॉक्सेस टोटल हैं ये, ठीक है। अब देखिए ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के लिए उसने आपको दिया है 5% ऑफ TSA। ओवरलैपिंग क्या होती है? जैसे कि मिठाई की दुकान वाला जो मिठाई डालता है डिब्बे के अंदर, वो उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर अपनी दुकान का वो जो एक येलो येलो पेपर होता है उसको चिपका देता है, ओवरलैपिंग कर देता है, उसको रैप कर देता है। तो ओवरलैपिंग से उस डिब्बे का जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो कितना बढ़ता है? 5% ऑफ TSA ओवरलैपिंग एरिया जो है वो आपको दे रखा है। और लास्ट में उसने आपको दिया है कोस्ट। कोस्ट क्या दे रखी है? ₹4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने आपसे पूछा है कि अगर ऐसे 250 बॉक्सेस हों तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। कुल मिलाकर ये आपकी स्टेटमेंट है। एक बिगर और स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशंस गिवन है, टोटल बॉक्सेस ईच 250 बॉक्सेस गिवन है, ओवरलैपिंग एरिया के बारे में बताया गया है कि 5% ऑफ TSA एंड द लास्ट इज कोस्ट आपको गिवन है। तो हमने क्या करना है, ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास TSA होना जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बिगर वाले का भी TSA निकाल लेते हैं और स्मॉलर वाले का भी TSA। अब क्योंकि जो मिठाई का डिब्बा होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्यूबॉइड का TSA निकालेंगे। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, L इंटू B 25 इंटू 20 500 हो गया। BH, B को H से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, H को L से किया 25 इंटू 5 दैट इज 125, तीनों को प्लस किया 725, 725 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एरिया आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका? बड़े वाले बॉक्स का। इसी तरह से स्मॉलर बॉक्स का हमने निकाला है TSA 2LB प्लस BH प्लस HL। L और B को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 180, B और H को मल्टीप्लाई करके लिखा 60, H और L को मल्टीप्लाई करके लिखा 75, इन तीनों को प्लस किया 315, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 630। तो ये आ गया स्मॉलर बॉक्स का, ये आ गया आपका बिगर बॉक्स का। तो इन दोनों को ऐड करके हम टोटल एरिया निकाल देते हैं। ये हमने टोटल एरिया निकाला 1450 प्लस 630, कितना आ गया? 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे ओवरलैपिंग, क्योंकि अभी तो हमें एरिया पता लग गया, अब हम उनके ऊपर वो येलो वाला कवर चढ़ाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग क्या है? 5% ऑफ TSA, 5 एज इट इज, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, TSA हमने अभी निकाला है 2080, 0 से 0 कैंसिल, तो 208 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1040 आएगा, और नीचे एक 0 है,
इसीलिए आंसर आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारा बॉक्स का एरिया था 2080 और ये उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई, तो टोटल एरिया, अब जो बॉक्स का एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया है। तो इसको हमने प्लस किया 2080 प्लस 104, तो टोटल एरिया कितना आ गया 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया है एक बॉक्स का, हमारे पास ऐसे कितने बॉक्सेस थे बेटा, 250 बॉक्सेस थे, तो इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। सो 2184 multiplied 250 centimeter square. So this is the area for the 250 boxes. And now the last cost आपको given थी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई 4/1000 और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है 2184 मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4/1000 मल्टीप्लाई 2184 मल्टीप्लाई 250, 250 को 4 से करोगे आपके पास यही आएगा 1000 और नीचे 1000 है तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया 2184 रुपीज। तो हमें इतने, अगर इतने बॉक्सेस हों तो हमें जो है कितने रुपीस देने पड़ेंगे 2184 रुपीस। फाइन। So I have discussed with you some questions of exercise 13.1. Remaining questions are very easy, you can do it by yourself. Just remember that you have to learn all the formulas of cube and cuboid, and after that you can solve each and every question easily. And this is your homework. Do exercise 13.1 in your math notebook, and I am sending a PDF also in which you can see solutions of all the questions. So do your work properly, take very good care of your health, and bye bye.